बोलो शीतला माता की, बोलो बाबा प्रकाशपुरी की। आज की प्रेस वार्ता में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के और प्रिंट मीडिया के मेरे सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, 2013 से भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक ओबीडिएंट कार्यकर्ता बन के काम किया। पहले जिला सचिव के तौर पर पर्यावरण संरक्षण विभाग का जब मुझे प्रदेश संयोजक बनाया तो पर्यावरण संरक्षण विभाग में भी सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति को लेकर घर घर में थैले बांटे, पूरे हरियाणा में सफाई पर काम किया, पानी को बचाने को लेकर काम किया, पौधे लगाने को लेकर काम किया। व्यापार प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी के तौर पर लोकसभा चुनाव में मैंने खुद ने गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में हर बाजार के साथ साथ हर व्यापारी पार्टी के खिलाफ माहौल होने के बाद भी योगेश धामा जी को चुनाव जितवा करके आए। फिरोजपुर जिरका में नगर पालिका चुनाव के अंदर मुझे जिम्मेदारी दी, वहां भी माहौल पक्ष में पार्टी के नहीं था। हमने वहां भी मेहनत करके गुरुग्राम से करीबन 200-300 लोग ले जा करके वहां माहौल बनवाया और जिरका का असर पुराना पर भी आया, पुराना भी पार्टी को चुनाव जितवाया। इसके अलावा पार्टी की जितनी भी रैलियां पिछले 11 साल के अंदर गुरुग्राम के अंदर हुई, चाहे सुल्तानपुर के अंदर प्रधानमंत्री जी आए हों, चाहे पचगांव के अंदर नितिन गडकरी जी का और कई रोडों के शिलान्यास का कार्यक्रम हो, चाहे मानेसर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी आए द्वारका एक्सप्रेस वे के उद्घाटन की बात हो, चाहे पटौदा के अंदर रैली हो जो राव इंद्रजीत सिंह जी ने की थी, सभी रैलियों के अंदर चाहे माननीय मनोहर जी भीमनगर आए हों, चाहे गुरु कमल कार्यालय में मीटिंग थी, हर एक रैली में सबसे ज्यादा भीड़ ले जा करके सभी 36 बिरादरियों को साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमने किया। और मैं बहुत दावे से कह रहा हूं कि पार्टी को गुड़गांवा में 11 साल बहुत सी समस्याएं होने के बाद भी, सड़क, सीवर, बिजली, पानी की कई ऐसी समस्याएं जो इतना रिवेन्यू देने के बाद भी गुड़गांवा के लोग उसकी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के साथ लोगों को जोड़ के रखा और एक ईमानदारी बड़ा प्यार शुरू से किया। और एक लाइन में देखिए क्या क्या पैमाना है, मुझे नहीं पता उस टिकट का, लेकिन मैंने सर्वे में नाम देख लीजिए। पार्टी जो प्रोग्राम थे, प्रोग्राम में आप लोग तिरंगा यात्रा आपने देखी, कैनविन फाउंडेशन का पहले हॉस्पिटल का उद्घाटन का कार्यक्रम आपने देखा, कल का मेरा पैदल मार्च भी आपने देखा। हमने परसों रात को ही मुझे आभास हो गया था, परसों ब्लिस गार्डन में 15 मिनट के मैसेज पर हजारों लोग इस बात को लेकर के आए कि हम नवीन भाई के साथ, गुरुग्राम के साथ वादा खिलाफी या अन्याय सहन नहीं करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता वो नीतियां जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बनाई थी, जो पंडित दीनदयाल जी ने बनाई थी, मुझे तो पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास था कि पार्टी मेरे साथ न्याय करेगी, गुड़गांव के साथ न्याय करेगी। और उस आदमी मेरी टिकट ना दे करके उस आदमी को टिकट दी जो कभी भी अधिकारियों और मंत्रियों के पास गुड़गांव के पेपर लेकर के नहीं गया। और मैं 5 साल में लोगों को मैसेज कर करके कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं, पटेल नगर में बिजली की तारें हटवाई, यहाँ पर नई बस्ती के अंदर एक वाल्मीकि चौपाल का 2.5 करोड़ रुपए सरकार से पास कराए, कभी खाटू श्याम बाबा की बस चलवाई, सावित्रीबाई फुले जी के नाम से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के अंदर स्टैचू लगवाया, कई ट्रेनें सरकार की मदद से चलवाई, उसके लिए फॉलो अप किया। उसके अलावा उत्तराखंड की बसें चलवाई। हमने जितनी प्रयास हो सकती थी, कभी बांध को सफाई बन गया था उसको साफ करवाया, अलग अलग लोकेशनों पे तमाम काम किए। कभी किसी व्यापारी को दिक्कत ना आए, मेरे व्यापारी दलित भाई को दिक्कत ना आए, कर्मचारियों को दिक्कत ना आए, महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और एक ईमानदारी, बिल्कुल किसी भी ना नेता के साथ, ना किसी कार्यकर्ता के साथ कोई द्वेष भावना रखी, ना किसी के मान सम्मान में कमी रखी, ना अपनी मेहनत में कमी रखी।
ना अपना घर देखा ना बाहर देखा, उसके बावजूद भी मेरी टिकट काटी है। तो मुझे रोष है। तो मैं आपके समक्ष मेरी पार्टी का मैं त्याग पत्र देता हूं और दुखी मन के साथ, भारी मन के साथ मैं पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं। और मेरे साथ अपनी इच्छा से जो लोग मेरे साथ इस पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया है, मैं मिलवाना चाहता हूं गगन गोयल जी जिला सचिव, गजेंद्र गुप्ता जी जो जिला मीडिया के प्रमुख अपना जिला राकेश जी बेटी बचाओ से सतीश चोपड़ा जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रदेश के सह संयोजक तिलक राज शर्मा जी, संदीप भारद्वाज जी व्यापार प्रकोष्ठ में अपना अपने सभी पदाधिकारी, सतीश गुप्ता जी लघु प्रकोष्ठ में, नरेश जी, राजेश गुप्ता जी आप इनकी लिस्ट एक एक पदाधिकारी की लिस्ट में आपको तमाम हमारे व्यापार प्रकोष्ठ से, सदर बाजार से, राजू भाई साहब रतनदीप साड़ी से, नरेश जी सीमा गारमेंट से, हम आर्थिक प्रकोष्ठ जो सीए प्रकोष्ठ होता है आर्थिक प्रकोष्ठ उसके संयोजक मोहित जी, और मैं मिलवाना चाहता हूँ सोनू गौड़ जी से। सोनू गौड़ जी विदेश संपर्क विभाग के ये भी अपना प्रदेश जिला के संयोजक हैं, ये भी अपना पद छोड़ रहे हैं अपनी मर्जी से। एक बार आप सभी अपने बारे में एक एक 10-10 सेकंड बोल दीजिए, एक एक सेकंड नाम और पद, और मैं त्याग देता हूं। इस तरीके से बोलिए आप। मैं पीसी जैन व्यापार प्रकोष्ठ में जिला सह संयोजक के तौर पर नवीन जी के साथ कार्य करता था और हम नवीन जी के साथ हैं। नवीन जी बड़े दुखित मन से त्याग पत्र दे रहे हैं, हम भी इनका साथ निभाएंगे छोटा छोटा और त्याग पत्र दे रहे हैं। जैसा पार्टी की नीतियां थी, एक लाइन क्योंकि 40-50 लोगों को बुलवाना। ठीक है, धन्यवाद। एक एक नाम। नरेश गोयल हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य लघु उद्योग से मैं अपना त्याग पत्र देता हूं। अब बीजेपी अपनी नीतियों से अपने गुमराह हो गया, इस विषय में दुखी होकर मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूँ। आशा गोयल जी महिला मोर्चा के बोलो। मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता, जिला मीडिया प्रमुख। सारी मीडिया मुझे अच्छी तरह से जानती है। मेरा पूरा परिवार दीपक के निशान जनसंघ के टाइम से जुड़ा हुआ था और आज मेरे मन में इतना भारी रोष है। जो आदमी दिन रात, जिसने अपने बच्चों को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, सारे दिन गाड़ी लेके भागता, डीपी भाई अरे कब आएगा तू छोटे, कब आएगा, 3 बजे घर पहुंच रहा, 4 बजे फिर चंडीगढ़ की हमारी समस्याओं को लेके भाग रहा है। ऐसे इंसान को अगर उसका हक नहीं मिलता है तो मैं नवीन गोयल भाई के समर्थन में और अपना रोष प्रकट करते हुए जिला मीडिया प्रमुख से मैं गुरुग्राम से मैं अपना इस्तीफा देता हूँ। जय भारत। मैं गगन गोयल, जिला सचिव भाजपा गुरुग्राम, मैं त्याग पत्र देता हूं और मुझे बड़ा दुख है कि अपने भाई नवीन गोयल की टिकट काटी है और मैं पार्टी से अनुरोध करना चाहता था कि भाई को, इतने मेहनती भाई को काम पार्टी टिकट दे और गुड़गांव से एमएलए बना के भेजें, मगर मैं पार्टी से नाराज हूं और अपना त्याग पत्र देता हूँ। एक एक करके सारे बोल दो भाई। मैं आशा गगन गोयल, जिला कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा, और मैं 2014 से पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। हमने पार्टी को पहले भी विनती करी थी कि जो 2019 में उन्होंने गलत टिकट दी थी उसका भुगतान 5 साल गुरुग्राम झेल चुका है। गुरुग्राम में एक भी काम ऐसा नहीं हुआ जो एमएलए के जरिए हुआ हो। अब दोबारा से गुरुग्राम उस चीज को नहीं झेलेगा और एक सही व्यक्ति को गुरुग्राम आगे लाएगा। इसी के साथ हम नवीन भाई का साथ दे रहे हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं डीपी गोयल, प्रदेश सह संयोजक एनजीओ सेल। गुरुग्राम के साथ गलत नहीं होने देंगे, गुरुग्राम को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। गुरुग्राम की जनता उसके अधिकारों के लिए आज हम लड़ाई लड़ेंगे। पार्टी की नीतियां अच्छी हैं, अच्छी थी, लेकिन अब लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो इससे रोष व्यक्त करते हुए हम पार्टी की सभी पदों से इस्तीफा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब मैं आ गई है, वो अपने आप को कैसी इस तरीके से, जो अगर सीटें बांटने का जो उन्होंने काम किया है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं बनेगी। हमने हरियाणा सरकार में, भारतीय जनता पार्टी ने, जो हरियाणा सरकार ने घर घर जो नीतियां बनाई थी, हमने घर घर पहुंचाई अटल सेवा के माध्यम से। भाई नवीन गोयल जी ने भी पूरी मेहनत की, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट को अगर सीट नहीं देते तो हम इस पार्टी में क्या करेंगे, हम इस्तीफा देते हैं। बोलो वाले भाई। देखिए, मैं मुकेश शर्मा, बाली पंडित। 2014 में मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे उस समय, तब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी।
एक पार्टी का हरियाणा कांग्रेस पार्टी का मैं हल्का अध्यक्ष था उसमें, लेकिन पीछे 10 सालों में देखिए ना तो पार्टी ने मुझे कोई दायित्व दिया और ना ही कोई ऐसी महत्वपूर्ण निभाने के लिए कहा। लेकिन एक के बाद एक ऐसे ऐसे नेताओं को हमारे सामने परोस दिया जाता है जो समाज के हित को नहीं समझते, समाज की भावनाओं को नहीं समझते। लेकिन सारी महत्वाकांक्षा जानने के पश्चात मैंने नवीन गोयल को देखा कि भाई नवीन गोयल कुछ न कुछ समझते हैं, जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनता के लिए 24 घंटे हाजिर होने की तो उनमें अच्छाई है, वो पूरा शहर अच्छी तरह जानता है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति को भी, ऐसे युवा को अगर हम दबाएंगे तो राजनीति में कौन युवा कदम जाएगा। दोस्तों देखिए, राजनीति का बदलाव अगर करना है तो ऐसे युवा को आगे आना होगा तो अपनी जवानी में आ जाता है और अपना जज्बा और जुनून दिखाता है। लेकिन पार्टी बिहार में प्रदेश है प्रमुख भाजपा आज बड़ा दुख है, क्योंकि रोष प्रकट भी कर रहे हैं हम। आप जहां भी किसी ने टिकट जहां भी दी है भाजपा को, आज पूरा गुरुग्राम ये देख रहा है, आप पूरी मीडिया भी देख रही है। जो बीजेपी का माहौल था नवीन भाई के पक्ष में, जो लोगों की उम्मीदें थी वो नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि भाजपा के सभी पदाधिकारी एक एक करके रोष प्रकट करके अपनी भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? हमारा परिवार 40 साल से जुड़ा हुआ है, लेकिन नवीन भाई की जो नीतियां हैं हम उनके साथ है, क्योंकि जो गुरुग्राम का विकास करेगा वो नवीन गोयल ही है और जनता उनका समर्थन करती है। और भाई आप हिम्मत ना हारे, गुरुग्राम आपको पलकों पर बिठा के रखेगा और ये वादा है कि आप जीत के गुरुग्राम विधानसभा में पूछोगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और ये भी भाजपा सरकार से उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपसे ऐसी उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि अब भाजपा सरकार नीतियों पे नहीं, कुछ और ही लोगों की और कुछ विचारधाराओं पे बात नहीं करती, अच्छे लोगों को मौका नहीं देते, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। दोस्तों एक और बड़ी दुख की बात है, हमने 2 दिन, एक दिन पुलिस गार्डन में और कल कोर्ट की पार्किंग में भी ये बात रखी कि हमें शहरवासियों की सुननी पड़ेगी। हमें शहर को आगे बढ़ाने के लिए मैंने शहरवासियों से राय शुमारी की। सभी ने एक मात्रा एक आवाज़ में कही कि मोदी जी हमारी आवाज़ सुन लो, शहर की आवाज़ सुन लो। पार्टी के आला कमान तक आपके माध्यम से आवाज़ पहुंचाई और ये भी कहा था कि सारा गुरुग्राम इस बात को चाहता है कि काम करने वाला आदमी आ जाए, लेकिन बात भी नहीं सुनी गई। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमने कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें आगे बढ़ करके सभी की आवाज़ पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात का स्पेशल दुख है कि मैंने सुबह ग्रुप्स में भेजा, आपको भी निमंत्रण भेजा, मेरे पास कल से भी कोई भी पार्टी के सीरियस नेताओं का कोई फ़ोन भी नहीं आया। जिस भाई को टिकट मिली उसका भी एक बार भी फ़ोन नहीं आया। एक शिष्टाचार कॉल भी होती है, तो इस बात से और भी ज़्यादा मन दुखी है। आज मैं कहना चाहता हूँ, आज हम शाम को 6:30 बजे गुरुग्राम के सारे मुख्य लोगों के साथ मिलकर के हम ये आरोप नहीं लगा सकते। ये बात निश्चित है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हमें नहीं पता। देखिए, धनबल के दम पर या किसी भी तरीके से कोई आदमी टिकट ले आए, हमारी टिकट तो काट सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं काट सकते। हमारी टिकट तो काट सकते हैं, लेकिन हमारे वोट नहीं काट सकते। हमारी टिकट तो काट सकते हैं, लेकिन गुड़गांव के सम्मान को नहीं काट सकते। हमारी टिकट तो काट सकते हैं, लेकिन बहनों के आत्म सम्मान को नहीं काट सकते। हमारी टिकट तो काट सकते हैं, लेकिन युवाओं को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। जिस भाव और जिस विजन में हम लगे थे, चले थे, आप सबका बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, माताओं बहनों के स्नेह के साथ, सारे समाज, चाहे SC ST समाज हो, चाहे सारे OBC समाज हो, 36 बिरादरी को हम साथ लेकर के, मैंने कहा है कि हम गुड़गांव के अंदर पंजाबी भवन बनवाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस बात का भी दुख है। देखिए, एक सीट का एक सिनेरियो भी होता है। यहाँ पर लोगों की आम आवाज़ ये थी
कि पंजाबी समाज और अग्रवाल समाज का ज़्यादा एक उसमें भाव बनता है, लेकिन उन्होंने उस बात को भी ध्यान नहीं रखा। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में 5 तारीख को वोट पड़ने हैं। मैंने गुड़गांव के अंदर प्यार कमाया है, मैंने गुड़गांव की सेवा की है। आपके माध्यम से कह रहा हूँ, एक एक घर को माप देंगे, एक एक दरवाजे पर जाएंगे, एक एक भाई बहन को मिलेंगे, 36 बिरादरी के सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। जिन समाज की धर्मशालाएं नहीं है, जिन समाज के महापुरुषों के नाम पर, जो महापुरुष देश में हुए, जिस भी समाज से आते थे, किसी के नाम पर रोड खंड कराएंगे, किसी के नाम पर कोई द्वार बनवाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके मीडिया के साथियों के लिए, इस गुड़गांव ये वर्ल्ड क्लास शहर है, ये वर्ल्ड क्लास शहर गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। मैं आपके लिए, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरे हरियाणा, दिल्ली से बढ़िया एक मीडिया सेंटर भी बनवाना चाहता हूँ। यहाँ दिल्ली नजदीक होने के कारण दिल्ली के बहुत से मीडिया के साथी गुरुग्राम के अंदर आते हैं, तो एक रेस्ट हाउस या मीडिया सेंटर जो भी मीडिया के लिए हो, मेरी वो भी अपील है। मैंने आवाज उठाई है कि बनने के बाद विधानसभा में पहली आवाज गुड़गांव के 900 मीटर की, फरीदाबाद के तर्ज पर 100 मीटर करवाने का काम करूंगा। हमारे गुड़गांव की 1100 करोड़ रुपए हमारे पास निगम में पड़े हैं। हमारा गुड़गांव आज से 5-7 साल पहले फिर भी ठीक था, लेकिन अब तो सफाई का वो हाल हो गया। अगर सामाजिक संस्थाएं ना हो, अगर RWA ना हो और हमारे जैसे लोग, कैनविन फाउंडेशन जैसे लोग ना हो, तो सफाई का क्या हाल हो। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले शुरुआत के 3 महीनों में सीवर की सफाई के लिए मशीनें बढ़वाना, जो सीवर की लाइनें छोटी उसको बड़ा करवाने के लिए टेंडर करवाना। पीने का पानी गंदा आता है, महिलाओं के या तो हटा लो, परिवारों के फोन आते हैं, दर्द होता है, तो पीने का पानी साफ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीने का पानी साफ आए। पार्कों में कूड़ा पड़ा रहता है, उठाते नहीं है, ट्रिमिंग कराना, ट्रिमिंग नहीं होती, सफाई नहीं होती, पौधों में पानी नहीं दिया जाता।